हर साल की तरह इस बार भी उसका बर्थडे आने वाला था, आरव का। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे दिल में कुछ अनकहा, कुछ अधूरा सा था। हम सालों से दोस्त थे, कॉलेज के दिनों से। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारे बीच जो खामोशी और नजदीकी साथ साथ बढ़ रही थी, वो मुझे बेचैन करने लगी थी। मैंने खुद से एक वादा किया था, इस बार कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं खरीदूंगी, क्योंकि इस बार मैं खुद को देना चाहती थी। आरव ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी अपने घर की टेरेस पर। छोटा सा गेट टुगेदर, सिर्फ करीबी दोस्त। फेरी लाइट्स की रोशनी में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। उसकी आंखें मुझे ढूंढ रही थीं और मुझे उसकी तलाश में पहले ही उस कोने में खड़ा देखा जा चुका था। तुम आई? मुझे पता था, उसने धीमे से कहा, जैसे कोई राज साझा कर रहा हो। मैंने मुस्कुराकर बस इतना कहा, गिफ्ट तो नहीं लाई, लेकिन शायद कुछ ज्यादा। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मेरी आंखों में कुछ पल ज्यादा देर तक देखा। पार्टी खत्म होने के बाद सब चले गए। मैं वहीं रुक गई थी, जानबूझकर। नीचे चलें? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। आरव, आज बस छत पर ही रहना है। आज की रात थोड़ी अलग है। हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी, लेकिन उस पल में कुछ और ही गर्माहट थी। हम दोनों वहीं फर्श पर बैठ गए, चुपचाप। तुम्हारे बर्थडे पर हमेशा कुछ देना चाहती थी, कुछ जो तुम्हें वाकई चाहिए हो, मैंने कहा। मुझे बस तुम चाहिए, उसने पहली बार खुलकर कहा। उसके शब्दों में ना कोई झिझक थी, ना कोई नाटक। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट कर गिरा, वो दीवार जो इतने सालों से मैंने खुद के और उसके बीच बनाई थी। मैं उसके पास खिसक आई। क्या तुमने कभी चाहा था कि हम सिर्फ दोस्त ना होते? मैंने पूछा। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। कई बार, लेकिन तुम्हें खोने का डर हर बार भारी पड़ा। तो आज खोने की नहीं, सिर्फ पाने की रात है। मैंने खुद को उसके और करीब कर लिया। उसके होंठ मेरे माथे को छू रहे थे, लेकिन उन होंठों में उतनी ही प्यास थी जितनी मेरे दिल में थी। आरव ने मुझे धीरे से अपनी बाहों में समेट लिया। हम दोनों की सांसें आपस में उलझने लगीं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे हर उस पल को पढ़ना चाहता हो जो मैंने छुपा रखा था। मेरी ड्रेस की डोरी उसके हाथों में थी और उसका छूना किसी कविता की तरह था, न अश्लील न जल्दी, बस एक एहसास जो दिल से उतरकर बदन तक फैल रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हम दोनों अपने आप से अलग होकर एक दूसरे में समा रहे थे। उसके होंठ जब मेरी गर्दन को छूते, मैं कांप जाती थी, लेकिन एक सुखद सिहरन के साथ। उसकी उंगलियां मेरी पीठ को वैसे ही छू रही थीं, जैसे वो किसी कैनवास पर ब्रश चला रहा हो। मैंने अपनी हथेलियों से उसका चेहरा थाम लिया, और पहली बार मैं खुद को रोक नहीं पाई। हमारे होंठ मिले, धीमे, भीगे, जैसे कोई पहली बारिश की बूंदें हों। रात बहुत लंबी थी, और उस रात हमने कोई वादा नहीं किया। हमने एक दूसरे को वैसे देखा जैसे शायद सालों से देखना चाहते थे। हमारे बदन एक लय में थे, कोई अश्लीलता नहीं, बस आत्मीयता। उसने मेरा नाम पुकारा, वैसे जैसे कोई प्रार्थना करता हो, और मैंने पहली बार खुद को किसी के सामने पूरी तरह खोल दिया। जिस्म से नहीं, रूह से। सुबह की हल्की रोशनी जब छत की फर्श से टकराई, मैं उसकी बाहों में थी। हमने कुछ देर यूं ही चुपचाप लेटे रहना चुना। तो अब क्या? मैंने पूछा। आवाज में हल्की हंसी और थोड़ा डर था। उसने मेरी हथेली को चूमा। अब बस देखते हैं कहां तक ले जाती है ये रात की शुरुआत। कभी कभी एक गिफ्ट कोई चीज नहीं होता, कभी कभी वो किसी की मौजूदगी होती है। एक ऐसा स्पर्श जो जिंदगी भर आपके अंदर गूंजता रहता है। और उस रात मैंने उसे गिफ्ट नहीं दिया, मैंने खुद को दे दिया, और पाया भी खुद को ही। अगर ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं।
एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।